हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारे पास 3 थ्योरम्स आती हैं। थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.3, थ्योरम नंबर 6.4, थ्योरम नंबर 6.5। जो थ्योरम 6.3 होती है वो होती है हमारी एंगल क्राइटेरिया पे। इसका मतलब अगर किन्हीं दो ट्राइंगल के तीनों एंगल आपस में इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। इसके अलावा 6.4 आती है हमारी साइड क्राइटेरिया। तो यहाँ पर क्या मतलब होता है कि किन्हीं भी दो ट्राइंगल की साइड्स का रेशो अगर इक्वल होगा तो वो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। नेक्स्ट आता है 6.5। तो 6.5 थ्योरम क्या होती है? साइड एंगल साइड। इसका मतलब किन्हीं भी दो ट्राइंगल में अगर ये वाला हमारा क्राइटेरिया लग जाता है साइड एंगल साइड, इसका मतलब किन्हीं भी दो साइड्स का रेशो इक्वल होगा और उन दोनों साइड्स के बीच का हमारा एंगल अगर आपस में इक्वल होगा। देखिए इस तरह से कि ये ट्राइंगल है, ये साइड और ये साइड का रेशो इक्वल होगा और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, तब हमारा साइड एंगल साइड से ये वाला क्राइटेरिया वहाँ पे लग जाएगा। तो ये क्राइटेरियाज क्या होते हैं? हमारे सिमिलैरिटी के। इन क्राइटेरियाज को अप्लाई करके हम क्या करते हैं? टू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं। सो ये थ्योरम्स यूज होंगे हमारी एक्सरसाइज 6.3 में। ओके, देयर आर 16 क्वेश्चंस, तो वहाँ पर हम इन थ्योरम्स को यूज करेंगे एंड ऑल द थ्योरम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। ठीक है, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखें, थ्योरम को स्टार्ट करते हैं अपना। सो थ्योरम में हम सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। सो फिगर में हम एक स्मॉल ट्राइंगल बनाएंगे और एक बिग ट्राइंगल बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटी जो होती है हमारी वो हमारी सेम शेप होती है लेकिन सेम साइज नहीं होती। ABCDEF। सो थ्योरम को रीड करते देखिए, इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन। तब हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग उनका रेशो आपस में इक्वल है, तब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर होंगे। देखिए किन्हीं भी दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो कंडीशन होती है। फर्स्ट क्या होती है कि दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल है ही। ओके, तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन आ जाती है हमारी कि हमें साइड का रेशो इक्वल प्रूफ करना है। AB/DE और BC/EF एंड AC/DF। ओके, सो ये हमें गिवन है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते, देखो यहाँ पे थ्योरम में सबसे पहले हम गिवन राइट करते हैं। तो यहाँ पर हम गिवन राइट करेंगे। देखिए टू ट्राइंगल्स आर ABC एंड DEF सच दैट, उनमें क्या गिवन है? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव? वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। और DEF ABC को DEF के सिमिलर प्रूव होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साइड का रेशो इक्वल लाना पड़ेगा। AB/DE इक्वल टू BC/EF एंड AC/DF, AC/DF। ओके, देखिए एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम इसमें कि AB के इक्वल साइड DE लेंगे और AC के इक्वल साइड DF लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम एक पॉइंट ले लेते हैं P
और एक यहाँ पॉइंट ले लेते हैं हम, क्यों, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ओके, यहाँ हम लेंगे ड्रॉ पॉइंट P and Q on sides DE and DF join PQ। ओके ओके, अब नीचे क्या राइट करेंगे, देखें AB इज इक्वल, देखिए AB इज इक्वल टू DP एंड AC इज इक्वल टू DQ। AC इज इक्वल टू DQ। यहाँ हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, तो देखिए ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद क्या होगा कि ये वाले एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, बट ये एंगल आपस में यहाँ पर इक्वल है, तो इसका मतलब ये एंगल यहाँ इक्वल, ये एंगल यहाँ इक्वल, तो ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल आ जाएगी, जिससे ये वाले दोनों ट्राइंगल का रेशियोज हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ओके, सो थोड़ा थोड़ा इसको सॉल्व कर दे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे इसका प्रूफ राइट करेंगे। प्रूफ में हम करेंगे, यहाँ पर प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे। सो हम क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए इन ट्राइंगल ABC, देखिए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ, AC इक्वल टू DQ। कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन। ओके, रीजन लिख देंगे। नाउ एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। अब देखिए बाय क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड, triangle ABC is congruent to triangle DPQ। अब देखिए by CPCT, अब क्योंकि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो by CPCT एंगल B इज इक्वल टू 1 एंड एंगल C इज इक्वल टू 2। ओके, सो एंगल 1B is equal to angle 1 and angle C is equal to angle 2। दिस इज इक्वेशन, देखिए फर्स्ट यहाँ थी, सेकेंड यहाँ थी, सो इसको हम यहाँ पे 3 कंसिडर करेंगे। ओके, अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम थर्ड से हमारे पास देखिए B यहाँ पे 1 के इक्वल भी है और B यहाँ से E के इक्वल भी है। ओके, इसी तरह से C F के इक्वल है और C 2 के इक्वल है। तो यहाँ हम कॉन्क्लूड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड वी हैव देखिए एंगल B 1 के इक्वल है और एंगल B E के इक्वल है। ओके, सो इसका मतलब B यहाँ भी इक्वल है और B इसके भी इक्वल है, तो 1 और E आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल F। ओके, अब देखिए 1 और E, 2 और F, these are the corresponding angles। ओके, क्योंकि क्या होता है कि जब एक दो लाइन इस तरह से पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं वो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो यहाँ भी देखिए भाई PQ इज पैरेलल टू EF, और अगर हम देखें सो DF एक ट्रांसवर्सल का काम करे, सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि these are the pairs of corresponding angles। So therefore PQ is parallel to EF
पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ आ गई हमारे पास। अब देखिए इन ट्राइंगल डी ई एफ में जब पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, सो साइड्स का रेशियो हमारे पास इक्वल आ जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम। लेकिन हमें क्या लेना होगा, देखिए साइड्स का रेशियो कितना है, डी पी अपॉन पी ई, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। बट हम डी पी और पी ई नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, डी पी अपॉन डी ई, क्योंकि हमें क्या लेके आना है, ए बी अपॉन डी ई। ओके, तो हमने आपको बताया था कि जब साइड्स का रेशियो साइड्स हमारी पैरेलल होती है, सो वहाँ पे 3 रिजल्ट्स आते हैं हमारे। एक तो होता है सिंपल, जैसे कि डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन डी एफ। एक आता है डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ। दूसरा आता है हमारे पास डी ई अपॉन डी पी, डी एफ अपॉन डी क्यू। ओके, तो हम यहाँ पे इसमें सेकेंड वाला रिजल्ट लेंगे। सो बाय, देखिए इन ट्राइंगल डी ई एफ पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, सो बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम देखिए डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई एंड डी क्यू अपॉन डी एफ, डी क्यू अपॉन डी एफ, डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ। अब देखिए डी पी किसके इक्वल है, ए बी के, एंड डी क्यू किसके इक्वल है, ए सी के। सो बाय कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि बाय कंस्ट्रक्शन, और यू कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, कितना है, डीपी की जगह क्या लिखेंगे हम, ए बी अपॉन डी ई, और कितना, ए सी अपॉन डी एफ। देखिए 3 इक्वेशन वहाँ हो गई थी, सो दिस इज इक्वेशन 4। अब देखें ए बी अपॉन डी ई और ए सी अपॉन डी एफ, अभी हमें लेके आनी है बी सी अपॉन ई एफ। ये वाली साइड अभी हमें यहाँ पे लेके आनी है। ठीक है, तो ये वाली साइड कैसे लेके आएंगे, तो अभी देखिए ये वाली साइड हम कैसे लेके आएंगे, तो यहाँ पर ये सारा प्रोसेस ना हमें रिपीट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड का भी तो रेशो लेकर के आना है, और जब हमें सारा का सारा प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है तो हम सिमिलर करके सिर्फ रिजल्ट्स को राइट करते हैं। ओके, सो मैं अभी इन सबको यहाँ से रफ करने वाली हूँ। देखिए क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं। अगर आपने नोट नहीं किया था ना, तो आप इसको फटाफट से नोट कर लें। ओके, सो यहाँ देखेंगे, अभी देखो यहाँ इतना आ गया। अब क्या करेंगे, देखो सिमिलरली अब क्या करेंगे, देखो सिमिलरली ये ट्राइंगल भी ना मैं यहाँ से रफ करने वाली हूँ इस तरह से। देखो अभी हमने क्या लिया था पॉइंट्स, हमने क्या लिया था, पी क्यू यहाँ पर लिए थे। अब हम कहाँ पर लेंगे, पी यहाँ पर लेंगे और क्यू हम यहाँ पर लेंगे। ठीक है, पहले वाली जो फिगर थी वो स्टार्टिंग में बनाना आप, और ये वाली जो फिगर है ये आप सिमिलरली के लिए बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो अब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये वाला रेशो इसके अपॉन होगा और ये वाला रेशो इसके अपॉन होगा। ठीक है, जैसे हमने वो वाला प्रूव किया था। तो यहाँ लिखेंगे हम सिमिलरली में कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। दिस इज इक्वेशन 5। अब देखिए ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई दोनों के लेफ्ट इक्वल है, तो दोनों के राइट इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे कि ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसको मैं ठीक से राइट कर देती हूँ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 वी हैव ए बी अपॉन डी ई, और यहाँ से लिखेंगे ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, और ए बी अपॉन डी ई किसके इक्वल था, बी सी अपॉन ई एफ। ओके, तो अब हम इसको यहाँ पे ठीक से राइट करेंगे। देखें ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई एंड बी सी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ एंड ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन
डी एफ। अब देखिए क्योंकि इनके एंगल्स हमें गिवन थे, लेकिन यहाँ पर हम साइड्स का रेशो इक्वल लेकर के आ गए, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है हमारा, ये हमारा यहाँ पे सिमिलर हो गया बाय एंगल क्राइटेरिया। तो अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे कि हैंस ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF by angle criteria of similarity ओके, यहाँ पे राइट कर देंगे हम हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था ये, थोड़ी सी लेंथी थ्योरम होती है बट इजी होती है। ओके, तो देखिए इससे पहले जो हमने फिगर बनाई थी वो आप स्टार्टिंग में बनाएंगे, और ये वाली जो फिगर बनानी है ये आप जब सिमिलरली पार्ट प्रूव करेंगे तो हम सिमिलरली के लिए बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सेम लिखना है, फिर सिमिलरली के बाद आपको यहाँ से लिखना है, एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 से हमने इसको प्रूव कर दिया। ओके, सो आई होप कि ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम नंबर 6.4, दैट इज बेस्ड ऑन साइड क्राइटेरिया। थैंक यू।